नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं काजुओ इशिगुरो का वो मशहूर नॉवल नेवर लेट मी गो। हाँ, नेवर लेट मी गो काफी गहरा नॉवल है। बिल्कुल। हमारे पास नॉवल के कुछ हिस्से हैं, खासकर कैथी एच की कहानी, हेल्शम स्कूल और वो किरदारों के आपस के रिश्ते। कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो इमोशनल पड़ते हैं और हेल्शम के राज उन्हें थोड़ा समझें। और ये भी कि दोस्ती, प्यार, यादें ये सब कैसे टिक पाती हैं जब पता हो कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि भविष्य तो जैसे पहले से लिखा हुआ है उनकी दुनिया में। बिल्कुल। और कहानी खुलती है कैथी की यादों से। वो अब 31 साल की है, एक कैरर है। केरर मतलब जो डोनर्स की देखभाल करती हैं। हाँ वही। और वो अपने हेल्शम के दिनों को याद कर रही है। तो सब कुछ हमें कैथी के नजरिए से पता चलता है, उसकी अपनी यादों से। और हेल्शम, वो जगह भी तो कितनी अजीब थी। बाहर से देखो तो एक बढ़िया बोर्डिंग स्कूल लगता है। बिल्कुल, लगता है कि बच्चे बहुत स्पेशल हैं, खास देखभाल होती है। हाँ, खेल का मैदान था, दोस्त थे, गपशप होती थी, टॉमी का गुस्सा जिसका सब मजाक उड़ाते थे। ये सब तो मतलब नॉर्मल स्कूल जैसा ही लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो। लेकिन फिर वो आर्ट पर, कला पर इतना ज्यादा जोर क्यों? वही तो। और वो मैडम, एक रहस्यमयी सी औरत जो आती थी और उनकी बेस्ट पेंटिंग्स, बेस्ट आर्ट वर्क चुनकर ले जाती थी। और बच्चों को लगता था कि मैडम उनसे डरती है, जैसे कोई मकड़ियों से डरता हो। हाँ, ये पहला इशारा था शायद कि वो लोग नॉर्मल नहीं है, कि समाज उन्हें पूरी तरह इंसान शायद नहीं समझता। बिल्कुल, वो एक दूरी महसूस करते थे। और फिर मिस लूसी, उनकी बातें मुझे हमेशा बहुत सोचने पे मजबूर करती हैं। हाँ, मिस लूसी। पहले तो टॉमी को अजीब सी सलाह दी कि भाई क्रिएटिव होना जरूरी नहीं है, जबकि आर्ट इतना इम्पोर्टेंट था वहां। और फिर बाद में सीधे सीधे कह दिया कि बच्चों को सच नहीं बताया जा रहा, उनके असली भविष्य के बारे में, यानी अंगदान के बारे में। हाँ, वो जैसे सिस्टम के अंदर से भी एक आवाज थी जो कह रही थी कि ये ठीक नहीं है। ये पहला बड़ा टकराव था, है ना, हेल्शम का वो सुरक्षित माहौल और बाहर की दुनिया की सच्चाई के बीच। निश्चित रूप से। और हेल्शम के बाद जब वो लोग द कॉटेजेस जाते हैं, हाँ, कॉटेजेस। तो वहां थोड़ी ज्यादा आजादी तो मिलती है, लेकिन एक अनिश्चितता भी रहती है। और यहीं कैथी, रूथ, टॉमी, इनका रिश्ता और उलझ जाता है। रूथ, वो कैसे बाहरी दुनिया के लोगों जैसा बनने की कोशिश करती थी। हाँ, कॉपी करने की कोशिश। टॉमी के साथ उसका रिश्ता, फिर कैथी के साथ उसकी दोस्ती में वो उतार चढ़ाव, ये सब बहुत रियल लगता है। और वो पॉसिबल्स की तलाश, याद है? हाँ हाँ, ये सोचना कि शायद बाहर दुनिया में कोई उनका ओरिजिनल है जिनसे वो बने हैं। नॉर्फोक गए थे रूथ के पॉसिबल को ढूंढने। क्या था वो, मतलब सिर्फ अपनी पहचान ढूंढ रहे थे या बाहरी दुनिया से जुड़ने की एक बेताब कोशिश? शायद दोनों ही। उनके अकेलेपन को दिखाता है ये, पर धीरे धीरे उन्हें सच्चाई पता चलने लगती है। हेल्शम की सच्चाई। हाँ। और बाद में मिस एमिली खुद बताती हैं कि हेल्शम जैसे स्कूल क्यों खोले गए थे। क्यों? ये साबित करने के लिए कि इन क्लोन किए गए बच्चों में भी आत्मा होती है। सोचिए। अपने होने पर ही सवाल। बाप रे। ये जानना कि तुम्हारा वजूद ही बस दूसरों के लिए अंग दान करने के लिए है, तो फिर प्यार, दोस्ती, यादें, इनका क्या मतलब रह जाता है? यहीं पे कैथी का वो कैसेट आता है, नेवर लेट मी गो वाला। हाँ, वो कैसेट। जिस तरह उसे सीने से लगाकर नाचती है और सोचती है कि गाना एक माँ के बारे में है जो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। और मैडम उसे देखकर रो पड़ती है। ये दिखाता है कि इन तथाकथित क्लोन्स में कितनी गहरी भावनाएं हैं, और शायद मैडम के अंदर का अपराध बोध भी। और सालों बाद टॉमी का नॉर्फोक में वही कैसेट ढूंढ लाना, उनके बीच का वो गहरा कनेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। फिर वो डिफरेंसेस की अफवाह। हाँ, डिफरेंसेस, कि अगर कोई कपल साबित कर दे कि वो प्यार में है तो डोनेशन कुछ वक्त के लिए टल सकता है। इसी उम्मीद में टॉमी फिर से आर्ट बनाना शुरू करता है। कितनी झूठी उम्मीद, पर शायद जीने के लिए जरूरी थी। हाँ, पर अंत में सब टूट जाता है जब कैथी और टॉमी सालों बाद मैडम और मिस एमिली से मिलते हैं। तब पता चलता है कि डिफरेंस तो कभी थे ही नहीं। बिल्कुल, बस एक अफवाह थी और हेल्शम भी बंद हो गया था। मॉर्निंगडेल स्कैंडल के बाद समाज इन जैसे बच्चों से डर गया था। और मैडम का वो कहना, पुअर क्रीचर्स, बेचारे प्राणी, इसमें दया है या क्या है? शायद दया, लाचारी, ग्लानी सब मिला जुला है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और आखिर में रूथ, मरने से पहले उसकी इच्छा कि कैथी और टॉमी साथ रहें। कैथी फिर टॉमी की कैरर बनती है।
और टॉमी का अंत, अपने आखिरी डोनेशन से ठीक पहले खेत में जाकर वो चीखना। वो चीख, उसमें उसकी पूरी जिंदगी का दर्द, गुस्सा, बेबसी सब कुछ था। तो ये कहानी सिर्फ क्लोनिंग पर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहचान की कहानी है, यादों के बोझ की, दोस्ती की, प्यार की। वो भी तब जब आपको पता हो कि आपका अंत तय है। सही कहा। किरदारों की जो अंदरूनी लड़ाई है वही से इतना असरदार बनाती है। ये नॉवल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। क्या ये भावनाएं, ये रिश्ते, ये यादें, यही हमें इंसान बनाती हैं? हाँ, चाहे हमारा जीवन कितना भी सीमित क्यों ना हो या उसका मकसद कुछ भी क्यों ना हो, ये मानवीय रिश्ते ही हैं जो मायने रखते हैं। और ये सवाल छोड़ जाता है कि जब भविष्य पता हो या छोटा हो, तो क्या यादें और रिश्ते ही जीने का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं? इन किरदारों से हम अपनी जिंदगी और रिश्तों के बारे में क्या सीख सकते हैं, जबकि हमारा भविष्य अनिश्चित है? सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।